वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 100 दिन का हिसाब किताब बताया। 100 दिन में सरकार की क्या उपलब्धि रही है वो अरुण जेटली ने आज बताई, जिसमें उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि डीजल निजी कंपनियों के हाथ में जा सकता है, यानी कि रेट तय कर सकती हैं ये कंपनियां। We took important decisions. The long-term impact of all these decisions would gradually be felt. नरेंद्र मोदी सरकार का ब्यौरा पेश कर रहे वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर दिखेगा। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर सरकार की चिंता भी दिखी। अब इन्फ्लेशन अपने आप में चिंता का विषय रहता है, मतलब मॉडरेट भी रहे तो उससे तो केवल यही लगता है कि अधिक दर पे नहीं बढ़ रही, कम दर पे बढ़ रही है। थोड़ी सी तो बढ़नी स्वाभाविक है, ग्रोथ के साथ बढ़ती है, उसका एक परिणाम होता है। मैं कोई आंकड़ा नहीं फिक्स करने वाला हूं, लेकिन बहुत तेजी से बढ़े और लोगों की आमदनियों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़े तो स्वाभाविक है, अपने आप में चिंता का विषय है। महंगाई पर भले ही सरकार ने चिंता जताई, लेकिन सरकार के एजेंडे में महंगाई पर काबू पाना सबसे ऊपर है। Containing inflation was an important priority. Restarting the growth cycle, rebuilding the investment cycle, and keeping the fiscal deficit at acceptable levels. That was one of the few of the principal objectives which we had stated at that stage. लेकिन इस सरकार ने जिस तरह के वादे किए थे उस तरह का कोई वादा नजर नहीं आ रहा। 100 दिन में न तो महंगाई में कमी हुई, बल्कि महंगाई और बढ़ गई है और स्वयं वित्त मंत्री ने महंगाई पर चिंता प्रकट की है। मोदी सरकार के 100 दिन 2 सितंबर को पूरे होंगे। 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर घर में बैंक अकाउंट खोलने का लक्ष्य है। योजना शुरू करने के पहले दिन ही 1 करोड़ 84 लाख अकाउंट खोले गए। अब तक इस योजना में 2 करोड़ 14 लाख अकाउंट खोले जा चुके हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने इन 100 दिनों में कई अहम फैसले लिए। इन फैसलों में शामिल है बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला, योजना आयोग को भंग करना, लेबर कानून में बड़े सुधारों के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बिजली परियोजनाओं की बुनियाद रखना, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में 14 हाईवे प्रोजेक्ट शुरू करना, मुंबई मेट्रो और वैष्णो देवी रेल परियोजना की कामयाब शुरुआत, अमेरिका की कोशिशों के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब्सिडी समझौते पर दस्तखत नहीं करना, प्याज के आसमान छूते दामों को रोकने के लिए निर्यात पर रोक जैसे कदम उठाना। 100 दिन के काम का ब्यौरा पेश कर रहे वित्त मंत्री ने एक और बड़ा फैसला लेने का संकेत भी दिया है। अब डीजल का दाम बाजार के हवाले हो सकता है। अगर पेट्रोल की तरह डीजल के भी मार्केट से लिंक हो जाते हैं, जब मार्केट के बराबर आ जाते हैं तो फिर वो बाजार के हिसाब से चलेंगे। अगर बाजार घटता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटेंगी तो वो भी घटेंगे, बढ़ेंगी तो बढ़ेंगे, लेकिन वो 50 पैसे वाला सिस्टम का तो फिर औचित्य नहीं रह जाएगा।